ये न हिंदुओं की बात करते हैं, न मुस्लिमों की बात करते हैं, न सिखों की बात करते हैं और न क्रिश्चियन की बात करते हैं। ये बात करते हैं केवल अपनी दुकान चटकाने वक्त के माध्यम से जो गरीब मुसलमान है उनको उनका हक मिले। मुझे भूख लगी है तो मैं भोजन मांगूंगा ना। यदि मुझे बिना भूख के मैं भोजन नहीं मांग रहा हूँ तो भारत सरकार बिना मुस्लिम पक्ष के मांगे 3 तलाक ला दिया, हमने नहीं मांगा, अल्पसंख्यक ने नहीं मांगा। फिर आपने ये कानून जो वक्फ बिल पर संशोधन आपने कराया, किसी मुसलमान ने यह कानून मांगने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मोदी की सरकार जबरिया अल्पसंख्यकों को परोसने का काम कर रही है, खाना देने का काम कर रही है। जबकि हकीकत है कि वक्फ बिल जो उनकी ज़मीनें हैं ये मोदी सरकार कब्जाने की बात करना चाहती है, कब्जाएगी। और कानून की बात, जो धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर होते हुए भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट पर गलत बयानबाजी की है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से मामला जो निकल कर के आ रहा है और मोदी जी साहब तो साफ साफ कह रहे हैं ना, इससे गरीब मजलूम जो लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा। आप बताओ नरेंद्र मोदी के बात पर किस बात पर भरोसा करते हैं? पूरा देश उनका भरोसा कर रहा है, आप जैसे लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था देश की जनता को हर खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा। आपको मिला? मिला कि नहीं मिला? आप सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी नौजवान को नौकरी मिला? और उन्होंने ये भी कहा देश के नौजवानों के हक पर डाका डालने के लिए उन्होंने कहा कि पकौड़ी तलो। आप बताइए, ये देश के नौजवानों का उपहास नहीं है? और जिस धारा के तहत एक लोकतंत्र का 4 स्तंभ होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये जो आप मीडिया हैं, मीडिया लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। और उस स्तंभ को आप कमज़ोर करने की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को बहुत अधिकार दिया गया है, असीमित अधिकार दिया गया। और आपको एक उदाहरण बताऊं, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, एक न्यायाधीश की बेंच ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता को बर्खास्त कर दिया था और श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा था। उस वक्त की घटना को धनखड़ जैसे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और सुप्रीम कोर्ट की 2 डबल बेंच ने अगर वक्फ बिल पर, वक्फ बोर्ड पर निर्णय दिया है, अभी तो केवल निर्णय दिया है कि आप आगे कोई भी कार्रवाई वक्फ के ज़मीनों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उपराष्ट्रपति को बड़ा तीखा लग रहा है। आपको सीख नहीं लेनी चाहिए? एक देश के प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकती हैं तो आप उनके कानून को, उनके अधिकार को चुनौती देंगे? बड़ी बेशर्मी की बात इन्होंने किया है उपराष्ट्रपति महोदय ने। मैं उनके उस बयान की निंदा करता हूँ। मोदी जी तो कहते हैं जो मैं मुसलमानों के बारे में सोच रहा हूँ, उनको विकास को राह पर लेकर जाना चाहता हूँ इस कानून के तहत। अरे यार, इस प्रधानमंत्री से झूठा इस सदी में कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत जुमले मारते हैं, झूठे व्यक्ति हैं। इनसे बढ़िया कोई झूठ बोल नहीं सकता है और इनसे सच का कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते हैं ना। आप बताओ क्या किया इन्होंने? नौकरी मिली? आप बताइए। इन्होंने कहा था कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आते आते बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इन्होंने श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं किया। ये कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन सर तमाम मौलाना हैं जो समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। आप बताओ, 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, 20% लोगों में हजारों लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। और इसका आपको बताऊं, जीता जागता उदाहरण बंगाल है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, जो वहाँ नंगा तांडव होता है, उसमें 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। 2 लोग टोपी पहने हुए बिहार के लोग पकड़े गए
उसमें जो बंगाली होगा निश्चित रूप से अपनी भाषा में बात करेगा। एक भी व्यक्ति 150 लोगों में बंगाली भाषा में नहीं बोला। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर के लोगों को ले जा करके, गैर मुस्लिमों को ले जा करके वहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो इस तरह का दंगा फसाद कराना चाहता है, वक्फ बोर्ड जो नहीं लागू करने देना चाहता है। आप बताइए विपक्ष के लोग काहे करेंगे? अब विपक्ष के लोग अगर देश के किसी भी नागरिक पर ये सरकार अत्याचार करती है, उनके खिलाफ अन्याय करती है, तो मेरा दायित्व है, विपक्ष के लोगों का दायित्व है कि सरकार की गलत नीतियों, गलत सिद्धांतों का विरोध करना और जन जागरण करना विरोध पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी। हम उस पक्ष का पक्ष लेंगे जो कुचले लोग हैं, दबे लोग हैं, सताए गए लोग हैं, उनके हक और हुकूक की बात निश्चित रूप से। तो वक्फ के माध्यम से यही तो सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार की, जो वक्फ के माध्यम से जो गरीब मुसलमान है उनको उनका हक मिले। ठीक, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक जैन बिरादरी के लोग हैं जो बाप बेटा एडवोकेट हैं, वो हर मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढते हैं। वो मंदिर ढूंढने का काम जो है हर, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, कहीं भी अगर मंदिर मस्जिद है तो वहाँ मंदिर तलाशने का काम करते हैं। और आपने कहा ना कि हिंदू ये मुस्लिमों की बात करते हैं, ये न हिंदुओं की बात करते हैं, न मुस्लिमों की बात करते हैं, न सिखों की बात करते हैं और न क्रिश्चियन की बात करते हैं। ये बात करते हैं केवल अपनी दुकान चटकाने की।